वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जनपद जालौन से है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र निकाय चुनाव होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है। वही प्रदेश सरकार ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूरा आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनावों को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में कब तक चुनाव हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन होंगे। पहले आरक्षण का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका अपना टाइम टेबल होता है और इस तरह अब चुनाव होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाएगी और बहुत ही शीघ्र राज्य में ये चुनाव सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए संपन्न हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार करने के बाद अब निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और तय समय पर, यानी कि बहुत जल्द ही अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सूबे के मंत्री AK सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस निर्णय का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और उनके आदेश के हिसाब से ही होंगे। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो हलचल भी तेज हो गई और उन प्रत्याशियों के चेहरे भी फिर से खिले हैं जो आरक्षण की वजह से जो कोर्ट ने इस पर जो स्टे लगाया था या रोक लगाई थी, तो उस पर वो चेहरे उनके मायूस हो गए थे। लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का बिगुल फूकने वाला है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने वाली है। समाचार नेशन के लिए जालौन से मैं देवेश। आज वही खबर सूरत से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी के साथ एकजुटता और गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता की उपस्थिति में उनके निर्णय लड़ाई के अटूट समर्थन में ईश्वर फार्म में सूरत शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिस प्रेस वार्ता में श्री नौशाद देसाई एवं पूर्व विधायक श्री आनंद चौधरी जी ने विस्तार से जानकारी दी। अडानी ग्रुप में मॉरिशस से 23,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो इन्वेस्टमेंट किस वजह से आया है और कहां से आया है, वो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जिसे स्वयं वो अपने आप को देश के चौकीदार मानते हैं, तो वो चौकीदार की फर्ज है, चौकीदार का धर्म है कि वो सबसे पहले ये जांच करे और ये भारत की जनता और भारत की संसद के सामने और न्यायतंत्र के सामने इसका स्पष्टीकरण हो और इसकी जांच हो। इसलिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की ये लड़ाई है, ये कोई समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है और भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और न्यायतंत्र को बचाने की और लोकतंत्र की रक्षा करने की ये लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। और राहुल जी इसमें लड़ाई में सबसे पहले सिपाही बने हैं और पूरा विपक्ष इस मामले पर राहुल जी के साथ है। अडानी ग्रुप में मॉरिशस से 23,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है,
वो इन्वेस्टमेंट किस वजह खबर यूपी के जनपद जालौन से जो 24 घंटे के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पर मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 से अधिक लोग को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि एक महिला के लिए पुलिसकर्मी देवदूत बनकर पहुंचे, जिन्होंने समय रहते घटना स्थल से महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। वही चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया है, उसकी जान बच गई है। साथ ही दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। एक्सीडेंट है क्या? पूरा प्रोग्राम क्या कार्रवाई है? एक एक्सीडेंट है, एम्बुलेंस द्वारा स्वाट द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन लाया गया है। एक्सीडेंट में एक 23 वर्ष पुरुष की डेड बॉडी है, जो कि सड़क हाईवे औरंगाबाद रोड पे हुआ है, जिसमें जो व्यक्ति है वो मृत हो गया है। हमने उसको आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस सूचना दी गई। कहाँ के रहने वाले? मंगला क्षेत्र। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम साथ में नहीं थे। साथ जानकारी मिली होगी कैसे क्या? जानकारी मिली है, गाड़ी खड़ी थी जी। पीछे से गाड़ी आई, उसने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। ये टायर खोल रहे थे, जानकारी टायर खोल रहे थे, टायर खोलने के चक्कर में टक्कर लगी, ये गाड़ी से दब गए। एक्सीडेंट है क्या? पूरा प्रोग्राम क्या कार्रवाई है? वही खबर फिरोजाबाद से, जो अपने परिजनों से बिछड़ गई लड़की, जो खुद का नाम मानवी बता रही थी, मैनपुरी के शीतला माता मंदिर में नेजा चढ़ाने अपने परिजनों के साथ गई थी। जो रोते में लगती बजरंग दल फिरोजाबाद के पूर्व जिला संयोजक और भाजपा कार्यकर्ता संतोष वरिष्ठ को शिकोहाबाद में 24 मार्च को मिली थी। वही 27 मार्च को सुबह इसकी सूचना सदर थाना प्रभारी मैनपुरी को दी गई है। कल मैनपुरी जनपद के शीतला माता मंदिर से एक लड़की अपने परिजनों से बिछड़ गई थी, जो कि शेखोबाद के शिवनगर मोहल्ले में एक व्यक्ति जो संजय हैं उनके यहाँ आ गई थी। तो आज मुझे जब सूचना मिली तो मैंने 9 बजे सुबह करीब मैनपुरी कोतवाली थानाध्यक्ष महोदय को अवगत कराया फोन के माध्यम से। उसके बाद ही आज 2:30 बजे के करीब लड़की के परिजन उसको लेने आए। तो पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरा लड़की का आधार कार्ड और फोटो और भी अन्य साक्ष्य और स्थानीय चौकी मैनपुरी की जो चौकी है जहां से लड़की गायब हुई थी, वहां चौकी में बात करके तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के मैंने वो लड़की जो है लड़की के परिजनों को, लड़की के दादा और लड़की के पिताजी को सुपुर्द कर दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार से कहीं भी अगर कोई बालक, कोई बच्चा इस प्रकार से गायब हो और आपको मिले तो कृपया कर आपसे विशेष अनुरोध है अपने स्थानीय थाने में जरूर अवगत कराएं। और इस सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। कल मैनपुरी जनपद के शीतला माता। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जो अज्ञात 3 लोगों ने एक युवक पर पीछे से जानलेवा हमला किया है। घटना को अंजाम देकर मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि घायल को सिर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वही युवक ने सदर थाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि थाने पर तहरीर देने के घंटों बाद पुलिस मेडिकल नहीं करा रही। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के राधा कृष्णा पैलेस का बताया जा रहा है। सर हम क्या नाम है फैजल होर्डिंग के यहाँ से सर होर्डिंग लेके आ रहे थे सर। तो रास्ते में फैमिली मार्ट के सामने एक चाउमीन की दुकान है सर, वहाँ पे हम रुक गए सर। उसके बाद में हम चाउमीन मतलब ऑर्डर किए और बैठ के खाने लगे सर। पहले से मौजूद वहाँ पर 4 लोगों ने मतलब गाली गलौज करने लगे और भद्दी कमेंट करने लगे सर। तो हमने उनका एक फ़ोटो खींच लिया सर। तो रास्ते में वो लोग आगे आए और रिक्वेस्ट करके किसी तरह से फ़ोटो डिलीट करवा दिए। तो सर हमने भी कहा कि चलिए कोई बात नहीं, डिलीट कर दे रहे हैं। फिर सर हम आगे मतलब अपने घर की तरफ भीमा पार्क की तरफ मुड़े तो सर वहाँ हाईवे के किनारे वो लोग 3 लोग रोक कर आत्मघाती हमला कर दिए सर राधा कृष्णा पैलेस के बगल में। सर वहाँ पे CCTV भी मौजूद है, लेकिन पुलिस वाले पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं सर। कहाँ चोटें आई हैं आपको? सर सिर में गंभीर चोटें आई सर, ब्लड बहुत ज़्यादा निकला हुआ है सर। और कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा। हमको लग रहा है कि सर पुलिस प्रशासन आप थाने पे गए थे, आपने तहरीर वगैरह दी है? तहरीर दिया सर वहाँ पे, लेकिन वो लोग कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम
और मथुरा के शेरगढ़ से जग उच्चारण की भूमि पर ग्राम प्रधान सहित दबंग भूमाफियाओं ने अपना कब्जा कर लिया। चौधरी विधायक मान ने भी गोचारण की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि संभ्रांत लोगों से विधायक ने कहा है कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए मैं मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। चौथा तहसील के शेरगढ़ थाना के अंतर्गत बड़ा गांव में करीब 42 एकड़ गौचारण भूमि पर कुछ विशेष धर्म के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक मजार का निर्माण किया गया है, जिसके उपरांत प्रशासन और सरकार के समस्त अधिकारियों से समन्वय बनाकर 42 एकड़ भूमि में से करीब 18 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। अच्छा, और आप यहाँ बड़ा गांव में आए हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस गोचारण के बारे में? पहले तो सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं विश्व हिंदू परिषद से विभाग मंत्री का दायित्व है मेरे पास ब्रज प्रांत से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज यहाँ छाता तहसील के अंतर्गत जो बड़ाया गांव है, यहाँ पर हमारे पास करीब 1.5 महीने पहले हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर 42 एकड़ जगह है जो गोचर भूमि है, जिस पर कुछ तरीके से अवैध रूप से कब्जित की गई है। और जो ग्रामवासी हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस गोचर भूमि पर किसी रूप से पानी की व्यवस्था हो जाए, और जो यहाँ पे निराश्रित गौवंश है, करीब जिनकी संख्या यहाँ पे 100 से अधिक बताई जा रही है, जिनको खाने पीने की व्यवस्था हो सके। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पूरा निरीक्षण किया गया है। और कुछ ज़मीन जो है मुक्त जिनके पास है, ग्रामजनों के पास, तो उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? टिंकू। अच्छा, ये जो गोचारण भूमि की कब्जा मुक्ति की जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसमें कितनी सफलता हाथ लगी है आपको? इसमें एक 23/8 सन 2022 से और 17/3 और सन 2023 को यह अवैध कब्जा हटाया गया भूमाफिया और दबंगों से। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे पर विश्व हिंदू परिषद के मेन अध्यक्ष हेमंत जी का, और उन्हीं के आशीर्वाद से यह कब्जा मुक्त गौचारिक जमीन हुई है। और मेरा सबसे बड़ा योगदान मीडिया वालों ने भी किया है। अच्छा, कितनी जमीन जो है अब तक कब्जा मुक्त हुई है? अभी कब्जा 18 से 20 एकड़ जमीन कब्जा हुई है और 22 एकड़ जमीन पर अभी कब्जा है। मेरा नाम, क्या नाम भैया? यूपी के जनपद गाजियाबाद से जो थाना चौनिका सिटी क्षेत्र गांव कानपुर इलाके में एक 19 वर्षीय युवक को करंट लगने से मजदूर की जान चली गई। आपको बता दें कि अवैध निर्माणाधीन फैक्ट्री पर एक कार्य चल रहा था। जोगिंदर उस अवैध फैक्ट्री में प्लम्बर का काम कर रहा था। उसी वक्त उसको बिजली से करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं पर जिन्होंने जोगिंदर की हत्या का आरोप बिजली विभाग व फैक्ट्री मालिक पवन सिंघल पर लगाया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 8 दिन पूर्व भी 11,000 की लाइन से ट्रोनिका सिटी के नसीब विहार में नेत्रपाल की जान चली गई थी। क्या नाम भैया? राहुल नाम है। 19 वर्षीय युवक की एक मृत्यु हुई है करंट लगने के कारण, क्या मामला है? सर, ये हमारा जो चाचा का लड़का था, वो हमें हॉस्पिटल में मृत मिला है। ये हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि लड़के के साथ हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। आजाद खारी कोई ठेकेदार है वहाँ, ठीक है, किसी की पवन जायसवाल मालिक है, जिसके यहाँ पे हादसा हुआ। हमें लड़का मिला है हॉस्पिटल में मृत, लोनी के बराबर में डिस्पेंसरी है, उसमें मृत हालत में हमें लड़का मिला है। आपको सूचना मालिक द्वारा दी गई थी क्या? नहीं, मालिक द्वारा हमें कोई सूचना मिली ना ही मालिक वहाँ पे मौजूद मिला है हमें जी एक लड़का मिला है जिसके साथ जो काम कर जिसके साथ काम करता था। यहाँ से 100 मीटर की दूरी। हाँ, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी। पुलिस के पास गए आप? सूचना दी पुलिस को आपने? पुलिस के पास सूचना देने गए जी, पुलिस ने मना कर दी। सीधे पुलिस ने मना कर दिया। उन्होंने सीधे ये बोला है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब तक आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज होगी। FIR दर्ज ही नहीं हुई आपकी? शिकायत भी नहीं ली गई? हाँ जी। कहाँ गए थे आप? टोनिका सिटी थाना। क्या नाम भैया? राहुल नाम है। खबर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन से जहाँ चलते चलते अचानक से डीसीएम गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे अनियंत्रित होकर डीसीएम गाड़ी सुरक्षा जाली और पुल की बाउंड्री से जा टकराई। आपको बता दें कि डीसीएम गाड़ी के अगले भाग के परकच्चे उड़ गए। इसके साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताते चले कि यह पूरा मामला जनपद जालौन की सीमा क्षेत्र की संख्या 198 किलोमीटर के पास का बताया जा रहा है।
खबर जांजगीर चांपा से, जब विद्युत पोल के तार और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आगजनी से इलाके की बिजली गुल हो गई। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 खरफड़ी पारा की घटना बताई जा रही है, जहां घटना के बाद वार्ड वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। वही खबर यूपी के झांसी से, जसीपरी बाजार झांसी स्थित एक स्थानीय होटल के सभाकक्ष में मोदी केयर कंपनी के 27 वर्ष पूरे होने पर इसका जन्मदिन बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व कवयित्री सुश्री प्रगति शर्मा बया के मुख्य अतिथि व मोदी केयर के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार दीपशिखा शर्मा उपस्थित रही हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची गुप्ता ने मोदी केयर प्रोडक्ट के विषय में बताते हुए कहा है कि यह हर्बल प्रोडक्ट 100% केमिकल युक्त है, जिसे इस्तेमाल करके आप इनकम, घर व विदेश यात्राएं भी फ्री में कर सकती हैं। वही मोदी केयर से जुड़ी प्रत्येक महिला स्वस्थ रहकर अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।